जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट PBR 322 वेक्टर। अब हमें देखना है इसमें से सही स्टेटमेंट नहीं चूज करना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट PBR 322 वेक्टर। अब यहां पर हम सबसे पहले PBR के बारे में बात करेंगे। PBR 322 तब हमें पता चलेगा कि PBR एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर है, ये है तो वेक्टर जो बना किसका होगा, कहीं ना कहीं DNA मॉलिक्यूल ही है जो काम क्या करता होगा, तो वेहिकल की तरह काम करता है, यानी कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, ये PBR का अगर फुल फॉर्म देखें तो एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का मॉडिफाइड फॉर्म है, लैब में आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज किया गया है, तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। और जिस साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया था उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम था बॉलीवर। बॉलीवर का यहां पर आ गया बी, और एक साइंटिस्ट का नाम था रॉड्रिगेज। रॉड्रिगेज से क्या आ गया, आर, यानी प्लाज्मिड का पी ले लिया गया, बॉलीवर का बी ले लिया गया और आर, है ना, यहीं से नाम दिया गया PBR। क्लियर है। अब इस PBR 322 बैक्टीरिया की बात करें, PBR 322 बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर हमें जानना पड़ेगा, इसके अंदर दो ऐसे रीजन होते हैं जहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है और साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड जो था, इस प्लाज्मिड से इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है ना। और ये PBR कैसा है, तो ये आर्टिफिशियल वेक्टर है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर है। क्लियर है क्या। और वेक्टर का एक और खासियत होता है कि जब हम इसे इसके पास एक फीचर होता है सेलेक्टेबल मार्कर का, जो एक स्पेसिफिक जीन होता है जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस कलर आफ्टर रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट on the basis of presence and absence of chromogenic substance non recombinant। यानी सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें ध्यान रखना है कि इनमें से गलत कौन है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें चुनना है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग DNA डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट हैज ट्रू ड्रग रेजिस्टेंट जिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एम्पीसिलिन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज डेवलप्ड बाई बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, देखते हैं फिर भी। सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है। इट कैन डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये भी स्टेटमेंट यहां तक सही है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, नो नो नो, यहां पर इनएबिलिटी दे रखा है जबकि ये तो एबिलिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये इनएबिलिटी वर्ड इस स्टेटमेंट को गलत बना रहा है ना। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी, बेस्ट ऑफ लक।